नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने अभी बताया कि उसे लाइट टैंक की ज़रूरत है लद्दाख एरिया के अंदर डिप्लॉय करने के लिए, क्योंकि वहाँ का टेरेन ऐसा है कि हैवी टैंक को वहाँ पर डिप्लॉय इजीली नहीं किया जा सकता। और दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान होगा L&T ने K9 वज्रा बनाया था, जिसे इंडिया के अंदर ही बनाया गया था और आर्मी को दिया भी जा चुका है। तो अभी DRDO और L&T ने मिलकर एक नया विचार बनाया है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चाइना की PLA ने अभी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर बहुत ही ज़्यादा एस्केलेशन किया है और उन्होंने इस तरह से तैयारी कर रखी है कि एक साथ वे अपने सारे टैंक लेके आ सकते हैं वहाँ पर जितने उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, और बहुत ज़्यादा ये आगे बढ़ सकता है और नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इंडिया में लाइट टैंक की ज़रूरत समझी गई, स्पेशली 300 एयर ट्रांसपोर्टेबल लाइट टैंक की। तो इसके अंदर दोस्तों डिबेट चल पड़ी और एक सेक्शन का कहना था कि इसका इंपोर्ट किया जाना चाहिए और दूसरे सेक्शन का कहना था कि इन लाइट टैंक को इंडिया के अंदर ही बनाया जाना चाहिए। तो अगर हम इंपोर्ट के लिए जाएं तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए होगा रशिया, क्योंकि रशिया का 18 टन स्पोर्ट लाइट टैंक है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसके अंदर 125 mm की मेन गन लगी है और सबसे बड़ी बात है इसके एम्यूनिशन की कॉमनैलिटी T90 और T72 टैंक के साथ, जिसका हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में रशिया ने साथ ही ये भी कह दिया कि वह 20 टैंक कुछ ही महीनों के अंदर सप्लाई कर सकता है। वहीं लोकलाइजेशन के हिसाब से देखें, अगर इंडिया में ही बने टैंक की बात करें तो इसके अंदर DRDO और L&T ने मिलकर एक नया ऑप्शन दिया है, एक 35 टन के टैंक का, जो कि आर्मी के अंदर ऑलरेडी सर्विस में K9 वज्रा 155 mm सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर पर आधारित होगा। और ये K9 वज्रा साउथ कोरिया के हनवा टेकविन के K9 पर आधारित है, जिसका 100वां होवित्जर अभी इंडियन आर्मी को सप्लाई कर दिया जाएगा दिसंबर मंथ के अंदर, यानी पूरे 100 डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ये 2017 के अंदर किए कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो 4500 करोड़ रुपए का था, और इसके अंदर सारी गन्स को इंडिया के अंदर L&T के द्वारा बनाया जाना था उनके हजीरा प्लांट के अंदर। और अभी चूंकि लोकल टैंक बनाने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत पहले 3 प्रोटोटाइप 18 महीने के अंदर बनाए जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 200 करोड़ रुपए होगा। और जो DRDO इसके लिए डिज़ाइन तैयार कर रहा है वो K9 होवित्जर पर आधारित है। इसके अंदर एक मॉड्यूलर टरट होगी, साथ ही 105 mm की गन होगी, जिसे बेल्जियन की फर्म कोकिरेल डिफेंस ने बनाया है। और ये गन 42 डिग्री के एलिवेशन पे मुड़ सकती है, यानी कि माउंटेन वारफेयर के लिए परफेक्ट है। और L&T के ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो इस ईयर के एंड तक ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और उसके बाद अगर इस पे प्रोडक्शन शुरू होता है तो 1 साल के अंदर 100 टैंक डिलीवर कर सकती है। और इस नए K9 लाइट टैंक का 1000 हॉर्स पावर का इंजन इसे पावर टू वेट रेशो के अंदर 28 HP पर टन की पावर देगा। और अभी दोस्तों इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो जैसा कि CDS जनरल बिपिन रावत ने बताया था कि अब एक बैलेंस रहेगा देसी और विदेशी के बीच में, और विदेशी पे कम ध्यान दिया जाएगा, देसी पे ज़्यादा। तो ऐसे में आर्मी अब ऐसे 45 टैंक खरीद भी सकती है बाहर से, और बाकी को लोकली बनाने के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। और कुल मिला के अगर हम विदेशी टैंक का इस्तेमाल करते हैं पहले, तो हमें इसकी और भी बहुत सी खूबियों और कमियों का पता चल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये फ़ायदा है प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ में लाने का कि जैसी सिचुएशन हो हाथों हाथ सोल्यूशन निकल जाता है। वहीं अगर सीधा ही गवर्नमेंट फर्म को ये काम दिया जाता तो शायद सोचने में ही 6 महीने निकल जाते। धन्यवाद, जय हिंद।